हेलो फ्रेंड, वेलकम विकास स्टडी आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज फिर लेके आया हूँ टेक्निकल क्वेश्चन आईटीआई वालों के लिए। आइए देखिए, मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर लेके आया हूँ। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी 3 × 9। ऑप्शन डी 3 × 10⁶। इसका राइट आंसर है ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आइए, शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है? सीरीज वाइंडिंग से अधिक पहला, दूसरा है आर्मेचर से अधिक, सी नंबर सीरीज और आर्मेचर से कम, ऑप्शन डी सीरीज और आर्मेचर से अधिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सीरीज और आर्मेचर से अधिक होता है शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा चालक ऊष्मा का सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है पीवीसी, अब्रक, कागज, लेटराइट। तो अचालक पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का 3 का? इज ए पीवीसी। पीवीसी क्या है? इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, आई नियमों के अनुसार अर्थ और चालक के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध से कम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम नहीं होना चाहिए। देखिए आप ऑप्शन ए है 100 मेगा ओम बाई निर्गमों की संख्या, 80 मेगावाट, 50 मेगावाट, 30 मेगावाट। तो आंसर राइट आंसर आएगा 50 मेगावाट। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? 50 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। देखिए, यदि किसी चालक की लंबाई आधी कर दे और उसका प्रस्थछेदीय क्षेत्रफल गुणांक दुगुना कर दे, क्या इसको दुगुना करने बोल रहा है, और तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा चालक का? तो ऑप्शन ए है चालक का प्रतिरोध पूर्व मान का आधा हो जाएगा। ऑप्शन बी समान रहेगा। ऑप्शन सी चालक प्रतिरोध पूर्व का चौथाई रह जाएगा। इनमें से कोई नहीं। जब दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी चालक और चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, जब चालक और चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर लंबवत हो और तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अधिकतम हो जाएगा। ऑप्शन बी अधिकतम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी परिपथ का वह गुण जो धारा की मात्रा में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध कहलाता है, परिवर्तन का विरोध करता है। क्या होता है? परिवर्तन का विरोध करता है, कहलाता है क्या? ऑप्शन 7 का ए आंसर प्रतक्त्व कहलाता है। यह प्रतिरोध करता है, प्रतक्त्व। क्वेश्चन नंबर 8 आइए नेक्स्ट, निम्न में से किस तार का उपयोग फ्यूज तार बनाने में नहीं किया जाता है? क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, नहीं किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये VVI है। तांबा, टीन, चांदी, इस्पात। तांबा का किया जाता है, टीन का किया जाता है, चांदी का किया जाता है, बट इस्पात का नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, चालक की बनावट पर। सीधा इसका राइट आंसर आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक का बनावट पर करता है। क्वेश्चन नंबर 9, सिंगल फेज ऊर्जा मीटर की श्रेणी चुंबक कुंडली की बनी होती है। ऑप्शन ए महीन वायर की कुछ लिप्टों की, मोटी वायर के कुछ लिप्टों की संख्या। ऑप्शन सी मोटी वायर की अधिक लिप्टों की संख्या। ऑप्शन डी पतली वायर की अधिक लिप्टों की संख्या। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर चालक की महीन वायर की कुछ लिप्टों की संख्या। राइट आंसर ए महीन वायर की कुछ लिप्टों की, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगल फेज मीटर की जरूरी आवश्यकताएं हैं। क्या क्या आवश्यकताएं हैं? अभिलेखन यंत्रावली। ऑप्शन बी परिचालन यंत्रावली। ऑप्शन सी चल यंत्रावली, मूविंग मैकेनिज्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब तीनों, ऑल ऑफ द अबव, तीनों जरूरत पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइक्रोम क्या है? धातु है, पदार्थ है, तत्व है, मिश्र धातु है। नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। राइट आंसर सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 13 में आएंगे। डायनोमीटर प्रकार के वाट मीटरों में कौन सी कुंडली दो भागों में बांटी है? कुंडली में दो भागों में बांटी है, दाब कुंडली में या धारक कुंडली में? यही दोनों में से एक आंसर है, या फिर दाब कुंडली या धारक कुंडली दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर धारक कुंडली। धारक कुंडली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसी फेज, एक फेज एसी मोटर में कंडेंसर के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है फेज को अभिव्यक्त कराने में, रेडियो व्यवधान कम करने में, क्षति कम करने में, या धारा कम करने में। तो एसी फेज क्या करता है? फेज को विभक्त करता है। राइट आंसर ए, फेज को विभक्त करता है। क्या करता है? फेज को डिवीजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 माइक्रोफराड, 16 माइक्रोफराड और 32 माइक्रोफैराड, तीन कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कुल कैपेसिटरों की संख्या क्या होगी? ये तो इजी क्वेश्चन है। कैपेसिटरों की संख्या मतलब निकालना है, तो इसका फॉर्मूला जानते हैं आप? क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? 1/c बराबर होता है सीरीज वाला, सीरीज पैरेलल होता है 1/c प्लस 1/c। सबको जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम ले लीजिएगा 1/c, जो भी आएगा आपका बटा में, उसको डिवीजन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके c निकाल दीजिएगा। मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा ऐसे ऐसे। इसका राइट आंसर ऐसे ये है, ऑप्शन नंबर ये। नहीं तो मैं बना कर दिखाता हूँ। देखिए आइए इस क्वेश्चन पे। 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 32। 8 चौके 32, 4 और 16, 16 दूना 32 प्लस 1, तो क्या आ गया? 4 2 6 1 7, 7/32 आ गया, 7/32 आ गया। तो यहाँ पे 1/c बराबर 7/32, इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? c बराबर उल्टा हो जाएगा, 32/7 हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कैसे पहचानेंगे कि मीटर एमआई टाइप का है या एमसी टाइप का? तो स्केल के प्रकार से, टर्मिनल की मार्किंग से, या मीटर प्लेट पर दिए गए चिन्ह के द्वारा? तो इसका क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, सभी से। हम लोग एमआई टाइप का है या एमसी टाइप का है, तो ये हम लोग को स्केल प्रकार से भी जानना चाहिए, तीनों हो जाएगा, टर्मिनल की मार्किंग से भी और मीटर प्लेट के दिए गए चिन्हों से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संतुलित लोड और एक असंतुलित लाइटिंग 3 फेज 4 वायर सप्लाई प्रणाली में जुड़ी है। इस प्रणाली में है को ऑप्शन ए सभी 4 वायरों की धारा होगी, न्यूट्रल वायर की धारा ले जाएगी, या फिर न्यूट्रल वायर कोई धारा नहीं ले जाएगी, या फिर न्यूट्रल वायर की लाइटिंग लोड धारा और संतुलित लोड धारा के योग के बराबर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, न्यूट्रल वायर ही धारा को ले जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वोल्ट पर दो कैपेसिटर है, C1 है और C2 है, समांतर क्रम पे जोड़े हुए, कुल शक्ति क्या होगा इसका? 0 हो जाएगा। कुल का शक्ति क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका आंसर सी। जब किसी विद्युत चुंबक परिपथ का स्विच ऑफ किया जाता है, स्विच क्या क्या कहते हैं? हम ऑफ कर देते हैं, तो स्विच कनेक्टर पर स्पार्किंग होगी। स्विच कनेक्टर पर क्या होगी? स्पार्किंग होगी। क्यों? परिपथ, क्योंकि परिपथ का उच्च क्या होगा? कैपेसिटेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा, या प्रतिष्ठ होगा? क्या होगा इसका? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इज द राइट आंसर। इसका इंडक्टेंस क्या होगा? हाई होगा। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में निर्धारित की जाती है। इसका सबसे इजी आंसर है, क्या आंसर होना चाहिए? सिरे के नियम से, बाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ के नियम से? तो इसका आंसर राइट आंसर दाएं हाथ के नियम से। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? दाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए,
सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा है? सबसे अच्छा चालक क्या है? तांबा। क्या है? तांबा। सामान्य आवृत्ति पर ट्रांसफार्मर का वोल्टेज घटाने पर लोहा का हस्र क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, प्रभावित रहता है? इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? घट जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्क वेल्डिंग में फिलर पदार्थ कौन सा है? फिलर पदार्थ क्या होता है? आवश्यकता होता है और आवश्यक नहीं होती है, कभी कभी जरूरत पड़ता है, कभी कभी आवश्यक नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो? हमेशा अर्क वेल्डिंग पर फिलर पदार्थ जो है आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, प्रधान गुणांक। प्रधान गुणांक की इकाई क्या होती है? वोल्ट, एम्पियर, डेसिबल? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। प्रधान गुणांक का क्या यूनिट? कुछ नहीं होता। प्रधान गुणांक मीन्स क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन। क्या मीन्स होता है? एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन होता है जिसमें कि हम लोग कोई भी सिग्नल को हाई मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड में भेजते हैं, तो जो भी हाई जो होता है एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड जितना हाई होगा तो उसी को प्रधान गुणांक कहते हैं। उसी को क्या करता है? रोकता है। तो प्रधान गुणांक का टाइप होता है, करंट होता है, वोल्टेज होता है और शक्ति होता है। इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे प्रधान गुणांक। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर डी। आइए, डायोड की अग्रिमी प्रतिरोध क्या होता है? बहुत उच्च, छोटा, अनंत, शून्य? छोटा। क्या होता है? छोटा होता है। मृद लोहा की तुलना में इस्पात की धारा क्षमता क्या होती है? क्या होती है? मृद लोहा की क्षमता में अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी सेल है? डैनियल सेल, लेड एसिड सेल, शुष्क सेल, क्षारीय सेल? सेकेंडरी सेल का बात करें, क्षारीय सेल। राइट आंसर इज अ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम प्रेरित ईएमएफ और धारा हमेशा अपने कारण इन्हें उत्पन्न करता है का विरोध करते हैं। इसकी खोज कौन की थी? खोज की थी लेंज ने। ईएमएफ प्रति, तो इसका लेंज। कौन खोज किया था? लेंज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग कॉइल यंत्र। मूविंग कॉइल यंत्र स्थायी चुंबक प्रकार के होते हैं, डायनोमोमीटर प्रकार के होते हैं, इंडक्शन प्रकार के होते हैं? सी, ऑप्शन डी इसमें कट चुका है, सॉरी। इसका ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्या होगा? अस्थाई अस्थाई चुंबक और डायनोमोमीटर प्रकार के होते हैं। डायनोमीटर प्रकार के होते हैं। अस्थायी चुंबक और डायनोमीटर दोनों होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विभिन्न रेटिंग की एक वाटमीटर उपलब्ध होते हैं। धाराओं, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी धारा और वोल्टेज दोनों, ऑप्शन डी धारा और वोल्टेज मल्टीप्लायर का प्रयोग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, धारा और वोल्टेज मल्टीप्लायर की आवश्यकता होती है के साथ। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर अनुपात वोल्टेज से 25% कम सप्लाई पर चलाई जाती है तो मोटर क्या होगा? स्टार्ट नहीं होगी। ऑप्शन बी निम्न गति या स्टार्ट होगी। ऑप्शन सी निम्न गति स्टार्ट होगी। दोनों एक ही हो गया, सॉरी। ऑप्शन डी गर्म और क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तो इससे कोई दिक्कत नहीं। इसका ऐसे राइट आंसर होगा डी, गर्म और क्षतिग्रस्त हो जाएगी। कब होगी? जब 3 फेज इंडक्शन मोटर का अनुपात वोल्टेज से 25% कम सप्लाई चला जाती है। तो इसका आंसर डी होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने डिस्कस किया। तो और आगे और जानना है तो मैं चैप्टर वाइज लाऊंगा। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब मैं चैप्टर वाइज लाऊंगा। तो टेक्निकल क्वेश्चन के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। विकास स्टडी IQ को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।